अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। सब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उसे आपने बरकरार रखा होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में ट्रेड करना बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं पहले भी आप सब लोगों को आगाह कर चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद ही मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, जो कि तकरीबन आप कह लें कि मंडे वाले दिन स्टार्ट होनी। तो आज मंडे है, तो आज से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले हम बीटीसी की बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट हमारे लिए बीटीसी है और बीटीसी की डोमिनेंस है। क्योंकि सारी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जितनी भी कॉइन्स है वो सारे इस पर डिपेंड करते हैं कि ये क्या मूव लेने वाला है। तो सबसे पहले हम बीटीसी की बात करते हैं। तो बीटीसी का मैंने 3 आवर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको सब पैटर्न नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हमें बेरिश पैटर्न देखने को मिले हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमें एक बियर फ्लैग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ब्लैक बियर फ्लैग, ठीक है ना। ये बियर फ्लैग है, कोई आप कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं ये बियर फ्लैग नहीं है, इस तरह का नहीं है। लेकिन आपको साइड स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि बियर फ्लैग किस तरह का होता है और इसका ब्रेकआउट किस तरह के मूव पर डिपेंड करता है और कितना इसका टारगेट होता है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वक्त हम अभी ये जो देख रहे हैं उसके अंदर भी हमें बीटीसी के अंदर एक बियर फ्लैग देखने को मिल रहा है, जिसका एस्टीमेट हम अगर लगाएं तो यहाँ पर हमें मोटा मोटा तकरीबन अगर हम यहाँ से मार्क करें तो 1 मिनट दीजिए मुझे, यहाँ तक हम इसे लेकर आते हैं 9% का, ठीक है ना। तो इसको अगर हम यहाँ से 1 मिनट, एक मोबाइल है ना, मोबाइल पर इतनी जल्दी मूव नहीं करता ये, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तो इसको अगर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मोटा मोटा भी जो टारगेट है वो हमारा किस एरिया पे आ रहा है, वहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। तो ये रहा वो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक टारगेट पर है। अगर तो इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, अगर तो इसका ब्रेक आउट हो जाता है तो फिर हम नए सिरे से दोबारा एनालिसिस करेंगे और उससे देखेंगे मार्केट कंडीशन के साथ, इसे मैच करेंगे कि मार्केट अब किस तरफ जा सकती है, ठीक है ना। तो अभी फिल वक्त तो इसका जो टारगेट मुझे पर्सनली लग रहा है वो $57,680, ठीक है ना, $57,680, ठीक है ना। तो जो भी मैंने वैसे आपको बता रहा हूँ ना, ये डिपेंड ऑन कर रहा है, ये जो हमें मार्केट में स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है ना मार्केट के अंदर बीटीसी की चार्ट के ऊपर, उसके मुताबिक आपके सामने मैंने टारगेट मेंशन किया है। तो इसका पोल का जो साइज़ होता है, जो मतलब एक कह लें इसकी जो स्टिक होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हमने मेजर करना है और उसके साथ ही हमने इसको आगे फिर प्रेडिक्ट कर देना है कि यहाँ तक इसके टारगेट हो सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट अब इसका अगर रखना चाहिए ना, जो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, वो आपके सामने ये ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, जो कि बनती है $58,790, यानी कि $58,800 राउंड अबाउट, ठीक है ना। और ये टारगेट, और ये वीक जो होगी ना, जो मसलन एक स्पाइक कहते हैं जो निकलती है वीक ऊपर की तरफ जल्दी से मूव करती है, वो हमें देखने को मिल सकती है $57,700 तक, ठीक है ना। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, ठीक है ना। और ये होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में ये हो सकता है वो हो सकता है, वॉर की वजह से नहीं हो रहा, प्री हाल्विंग करेक्शन है, ये नहीं। आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है कि ईरान ने इसराइल पर और इसराइल ने ईरान पर कोई एक दूसरे जवाबी वार किया है, ठीक है, जवाबी कार्रवाई आप कह सकते हैं वो की है, उसी वक्त मार्केट डंप करती है, अदरवाइज मार्केट डंप नहीं कर रही, ठीक है। मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, $2,000 ऊपर चली गई, 1,000 नीचे आ गई, फिर एक ऊपर चली, 2,000 नीचे आ गई। तो ये मूव हमें देखने को मिल रही है बीटीसी के अंदर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, क्या ईरान ने बीटीसी के ऊपर मिसाइल दाग दिया या ये कर दिया, वो पागलों वाली बातें कर रहे हैं। टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं ईरान ऐसे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाई आपको मैं बता दूं कि जो इन्वायरमेंट होता है ना पूरी दुनिया का, वो बहुत असरअंदाज करता है हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं, इन पर वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन सब चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है, ठीक है ना। तो ये ना हो कि आप ब्लाइंडली ट्रेड करें। मार्केट के मूव जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि पूरी दुनिया में, पूरे खिते में क्या सूरत हाल है, निज़ाम कैसा चल रहा है, अमन अमान कायम है, यानी अगर तो अमन अमान कायम नहीं तो मार्केट अनस्टेबल रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी, जिसकी वजह से हमें मार्केट नीचे जाती हुई देखने में लोगों के अंदर फियर होगा। फियर की वजह से लोग अपना पैसा जो है मार्केट से निकालेंगे, उनको
फिर अपने जो ज़रूरियात होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, कि जब कोई काम नहीं आपने करना तो मार्केट में पैसा फिर आपको कैसे मिलेगा। तो इसलिए लोग फिर मार्केट से पैसा निकालते हैं, पैनिक सेल करते हैं कि जो जंगी हालात बन गए तो अब मार्केट से कोई फ़ायदा नहीं, तो हम वहाँ से पैसा निकालते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ये एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है मार्केट पर। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट को ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ आप पूरे दुनिया जो मतलब डिपेंड जो कि बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे कि अमेरिका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मतलब कह लें कि इन्वेस्टिंग हब है, ठीक है ना। वहाँ का जो पैसा है ना वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है, ठीक है ना, पूरी मार्केट्स में। तो वो बहुत डिपेंड करता है, बहुत असरअंदाज होता है। तो मार्केट जो अमेरिका का जो रिलेशन है वो सीधा इसराइल के साथ है, ठीक है ना, ईरान का रशिया के साथ है, ठीक है ना। तो रशिया बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान को और अमेरिका बैक सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। ये चीज़ तो हो गई इसके बारे में, ठीक है। अब इसी की जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र समझ आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं तो एक दफ़ा दोबारा आप वीडियो को रिवर्स करें, शुरू से स्टार्ट करें और आराम से हैंड फ्री लगाकर गौर से सुने जो मैंने बातें आपसे बताई हैं, ठीक है। कि हर चीज़ जो है वो बहुत डिपेंड करती है हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे मार्केट कंडीशन अच्छी होगी तो उसका मतलब होगा कि दुनिया में अमन व अमान कायम है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मार्केट पंप करती है, मार्केट ऊपर जाती है। अगर अमन व अमान का माहौल ठीक नहीं है, अमन व अमान कायम नहीं, तो मार्केट के नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी। अब इसी की जो बात है वो करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा सा नोट करें ना पीछे बैक साइड पे भी, तो यहाँ पर मैं आपके सामने हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने मैंने इसको यहाँ से लिया और इसका हमने यहाँ तक रख लेते हैं। बीच में हमें इसके ब्रेक डाउन भी देखने को मिले थे राउंड पर, ठीक है ना। या यहाँ पर देखें आप, सॉरी 1 मिनट, ये देखें ये भी बेरिश हमें बनता हुआ देखने को मिला पैटर्न, ठीक है ना। इस काइंड ऑफ कह लें कि राइजिंग वेज है या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना मसलन वो वाला ये पैटर्न है, ठीक है। जो कि एक कह लें कि सिंपल अल्फाज में आपसे बताना चाहता हूँ आपको मैं कि ये बेरिश पैटर्न है, ठीक है ना। बेरिश पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है ना। हमें बीडीसी के अंदर इशारे बहुत पहले से मिले थे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 24 अप्रैल 4 अप्रैल और यहाँ पर देखिए 8 9 10 हमें पहले से ही इसके आइडिया हो रही थी। इसलिए मैंने जो आपके साथ वो अपना एक चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था, जो आई होप आपने वो अभी तक संभाल रखा हो, क्योंकि उसके मुताबिक मार्केट हमारी मूव कर रही है। अभी थोड़ी देर में मैं वो आपको इधर साइड स्क्रीन पर भी शो करवा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मार्केट किस तरह का मूव इख्तियार करेगी, ठीक है, किस तरफ जाना चाहती है मार्केट। तो अभी फिल वक्त देखें तो हमें नीचे जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। अभी रात को एक और न्यूज़ आई थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इसराइल है उसने वार्न कर दिया है ईरान को कि हम आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। जैसे ईरान ने टाइम दिया था इसराइल को 24 आवर्स से 48 आवर्स का, वैसे ही इन्होंने भी ये टाइम उनको दे दिया कि हम भी आपके ऊपर तकरीबन 200 से ज़्यादा ड्रोन हमला करेंगे, ठीक है ना। जो रात को न्यूज़ आई है, न्यूज़ में अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं मैंने की। अगर मुझे कोई भी न्यूज़ मिलेगी ना तो मैं बाकायदा अपने जो ग्रुप है, फेसबुक पेज है और टिकटॉक पर पोस्ट, आप लोग कहते हैं कि टिकटॉक पर पता नहीं क्या क्या ये पोस्ट करता रहता है, लेकिन वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसे जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास जो न्यूज़ आती है मैं उसको न्यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल करता हूँ। और जो भी न्यूज़ जो मेरे भाई टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं अगर वो बेहतर जाने तो उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होती है, जो भी चार्ट पैटर्न पर रहता है, जो भी न्यूज़ अपडेट होती है लेटेस्ट, वो मैं फौरी तौर पर उस पर अपलोड कर देता हूँ। और फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है, टिकटॉक का भी लिंक मौजूद है और ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। तो आपको अगर तीनों चीज़ें अच्छी लगे तो तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में टेलीग्राम का काफ़ी मसला मसाइल चलता रहता है, कभी सर्वर नहीं आ रही, सर्विस नहीं आ रही, कभी कोई नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो इस तरह की जो होती है ना हिचकिचाहट, वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया। और मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप टिकटॉक अकाउंट, इन तीनों अकाउंट को फॉलो कर लें। बाई चांस आप टिकटॉक नहीं अकाउंट यूज़ करते, लेकिन फर्स्ट जो है ना फेसबुक और व्हाट्सएप, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टिकटॉक को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फिर ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा अहम होता है फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना।
तो आप इन तीन चीज़ों को मस्ट फॉलो कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मिले वो आप तक बाकायदा तौर पर पहुंच सके। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं BTC डोमिनस की, और साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारा चार्ट पैटर्न किस तरह का फॉलो किया इसने। देखते हैं सबसे पहले। अब ये बात आप गौर से देखें जो मैं आपके सामने अब आपको चेक करवाना चाहता हूँ कि BTC डोमिनस के बारे में मैं काफ़ी दिनों से कह लें कि मतलब पिछले लास्ट मंथ से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूव देखने को मिलेगा और अल्ट्स कॉइन बहुत बुरी तरह ब्लीड करेंगे। ये मैंने बहुत खुले और बहुत ज़ोर से आप लोगों को कहा था, ठीक है, खुले गले से कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़ोर से गला फाड़ के कहा था कि अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फियर लेकर आने वाला है और अल्ट्स कॉइन बहुत बुरे तरीके से ब्लीड करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा सेम मूव हुआ है। आप फेसबुक पर जाकर चेक कर लीजिए, मैंने कोई भी अपनी सेटिंग चेंज नहीं की, कोई चार्ट पैटर्न की जो लाइंस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि मेरा चार्ट पैटर्न दुरुस्त साबित हो जाए। नहीं, आप हर चीज़ को मैच कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, टिकटॉक पर भी मैंने पोस्ट लगाई हुई है और फेसबुक पर भी, ठीक है। तो आप इन तीनों चीज़ों को मैच कीजिए, आपको सारी चीज़ें वाज़ेह नजर आती है। हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 5.5% का था कि BTC डोमिनेंस 5.5% पंप होगी और उसकी निस्बत हमें BTC अल्ट्स कॉइन के अंदर आप गौर से देखें कि दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं अल्ट्स कॉइन के ऊपर जो कि इतने बुरे तरीके से इफेक्ट हुई हैं। ये सबसे पहले तो वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी बात अगर हम करें तो वो BTC डोमिनस का जो ब्रेकआउट करना, उसके बाद रीटेस्ट के बाद दोबारा पंप करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होता है, ठीक है ना। तो ये हमें मूव देखने को मिला। अभी आप देखें तो जैसा मैंने रेड लाइन के अंदर आपको मूव्स प्रेडिक्ट किए थे सेम वही हमें होते हुए देखने को मिला। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा देखें ना, यहाँ पर मैंने कहा था कि इस लेवल पर पहुँचेगा तो थोड़ा जैसे रीटेस्ट करेगा और अगेन पंप करेगा, लेकिन नहीं, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर सिंगल लाइन के साथ ऊपर गया, वहाँ से हमारा टारगेट हिट हुआ है और अब दोबारा नीचे आ रहा है। और अब काफ़ी सारे चांसेस हैं कि यहाँ से BTC की डोमिनेंस हमें दोबारा पंप करती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन डिपेंड ऑन करता है कि अगर वॉर वाली सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो फिर इसके अंदर हमें दोबारा पंप देखने को मिलेगा। और अल्ट्स कॉइन आपको जहाँ पर देखने को मिल रहा है, उम्मीद की यही की जा रही है कि वहाँ से भी और नीचे भी जो अल्ट्स कॉइन है वो आ सकते हैं। तो आप लोग अगर मार्केट में एंट्री की सोच रहे हैं तो अभी आपके पास अगर $100 पड़े हुए हैं ना, वैसे मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर आपको आगाह कर रहा हूँ, हर चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है, नो फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आपके पास $100 पड़े हुए हैं तो उसमें से $40 से $50 आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 40 से 50 यानी कि 50% या 40% अमाउंट जो है वो आप मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। बाकी की जो 50% अमाउंट है वो आप होल्ड रख सकते हैं। अगर वॉर वाली सिचुएशन कूल डाउन हो जाती है, कोई इस तरह का जंगी माहौल नहीं बनता, तो फिर आप दोबारा इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और मार्केट को ऊपर थोड़ी सी आप सेफ एंट्री हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम मतलब यहाँ पर ही 100 लगा देते हैं तो मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाती है तो हम तो स्टक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़िंदगी रही तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।